हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास करने वाले हैं एमएड सेकंड सेम की। ये आपका थर्ड पेपर है, पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। इसकी हमने एक क्लास शायद की है, हाँ एक क्लास में, लेकिन क्लास बहुत डिटेल थी। उसमें हमने टीचर एजुकेशन को पढ़ा कि टीचर एजुकेशन क्या होता है, नेचर क्या है, ये सारी चीज़ों पे बात की। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए अब तक वो लोग नोट्स ले सकते हैं। देखो नोट्स बाइलिंगुअल भी हैं और इंग्लिश में भी अलग मैंने अपलोड किए हैं और हिंदी में भी अपलोड मैं कर दूंगी, यानी जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ लेना। भाई देखो इंग्लिश में भी हो गए, बाइलिंगुअल भी हो गए, यानी हिंदी इंग्लिश साथ में। और हिंदी में कुछ सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, यानी ये लास्ट के 2 सब्जेक्ट थे, इनमें मैंने इंग्लिश और बाइलिंगुअल डाले हैं। तो अगर आपको हिंदी भी चाहिए तो हिंदी भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इतने सारे वर्जन्स बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में नहीं है। आप लोगों के एग्जाम भी मई में ही होंगे, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही पढ़ेंगे तभी 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। तो नोट्स का प्राइस ज़्यादा रखा नहीं है मैंने, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। देखो 100 रुपीज़ में आपको इतने शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, और क्या ही लोगे हैं। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट लेते हैं तो 350 आपको पे करने हैं, वैसे अगर आप सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं तो 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी क्लास आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टीचर एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि टीचर एजुकेशन क्या होता है। एक बार मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और दे दूं, 790 690 1757, ठीक है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जिन लोगों को रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस रेडी करानी है वो लोग सिनॉप्सिस रेडी भी करा सकते हैं। मैं पर्टिकुलर बच्चे की सिनॉप्सिस भी रेडी कर दूंगी, ठीक है। हाँ, तो हमने नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन कर लिया था कि टीचर एजुकेशन का नेचर कैसा है। और स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन हमने पढ़ लिया है कि प्राइमरी में क्या स्कोप है, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में। तो ये सारे लेवल हम कर चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे नीड फॉर टीचर एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल, इसी तरीके से पूरी जो हेडिंग है इसे क्वेश्चन में रख के दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज भी मैं आपको दिखा दूंगी, शायद इसमें भी होंगे। देखो अगर नहीं, इसके अंदर नहीं है, मैंने वो अलग से दिए हैं पीवाईक्यू, लेकिन वो भी मैं आपको शो कर दूंगी। अभी स्लाइड ओपन नहीं हो रखी है उसकी। कल आपको मैं पेपर दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पुट आउट करता है एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है। आज यहाँ पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट, मेडाइवल, कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर यानी प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, ये उसका इतिहास पढ़ेंगे पूरा कि भाई प्राचीन काल में यानी एंशिएंट में कैसी थी, फिर मध्यकालीन आया यानी मेडाइवल आया, फिर कैसी थी, फिर कॉलोनियल आया, फिर जब देश आज़ाद हो गया यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके की एजुकेशन थी। एजुकेशन किसकी? टीचर्स की एजुकेशन। देखो हमने एमएड फर्स्ट सेम में जो आपका फर्स्ट पेपर था उसके अंदर हमने सारी पॉलिसी, सारे कमीशंस पढ़े थे कि भाई एंशिएंट टाइम पे कैसी एजुकेशन थी, वेद काल में जब वैदिक एजुकेशन थी वो कैसी थी, बुद्धिस्ट एजुकेशन कैसी थी, मुस्लिम एजुकेशन कैसी थी, फिर उसके बाद मेडाइवल पीरियड यानी मुस्लिम एजुकेशन कैसा था, फिर देश आजाद होने से पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था, कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन से कमीशन आए, फिर जब देश आजाद हो गया उसके बाद कौन कौन से कमीशन और कौन कौन सी पॉलिसीज भारत के अंदर आई। तो वो हमने सारा पढ़ा था, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि टीचर एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, यानी जो शिक्षक तैयार होता है इसकी कैसे तैयारी की गई, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे टीचर्स पहले हुआ करते थे, फिर कैसे बाद में होने लगे और आज के टाइम पे कैसे होते हैं। देखो आज के टाइम में हर चीज के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो उसके लिए भी आपको ट्रेन किया जाता है, प्री प्राइमरी के लिए भी आपको ट्रेन किया जाता है, सेकेंडरी के लिए आपको ट्रेन किया जाता है, हायर सेकेंडरी के लिए, यानी हर एक के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं ताकि टीचर्स जो हैं अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा सके, अच्छी उन्हें ट्रेनिंग हो, टूल्स और टेक्निक्स की उन्हें नॉलेज हो। तो पूरे टीचर एजुकेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे कि पहले से लेके अब तक क्या क्या बदलाव देखने को मिले।
ठीक है, आज हम कवर करेंगे एंशिएंट और मेडाइवल। तो इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज डीपली टाइड टू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग, यानी प्राचीन भारत में शिक्षा धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं से गहराई से जुड़ी हुई थी। ठीक है, धर्म से जुड़ी हुई थी। आपने देखा होगा जो वैदिक एजुकेशन है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एमएड फर्स्ट सेम के पेपर हुए, तो आपको पता होगा कि वेद काल में किस तरीके की एजुकेशन थी, यानी धर्म पे आधारित थी। भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, पूजा पाठ में यज्ञ करना, पूजा अर्चना करना, मंत्र वेदना करना, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा थी। इस अवधि के दौरान शिक्षा की प्रणाली अनौपचारिक थी और मुख्य रूप से मौखिक परंपराएं और शिष्यत्व पर आधारित थी। यानी उस टाइम पे क्या था भाई, ना तो कोई स्कूल था, कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बस ये है कि पेड़ के नीचे अगर जगह मिल गई तो वहां पे पढ़ा लिया, या कोई भी एक मतलब छत होनी चाहिए जिस छत के नीचे बच्चे पढ़ सके। कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जैसे आज के टाइम पे इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या क्या बोलते हैं स्कूल्स होते हैं, है ना। उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो एजुकेशन क्या थी, बिल्कुल अनौपचारिक थी, यानी नॉन फॉर्मल चलती थी। और दूसरा क्या था, रिटन सिस्टम इतना नहीं था, ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो गुरु होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे क्या है ध्यानपूर्वक सुनते थे, और उनसे उन्हें रिसाइटेशन कराया जाता था, मेमोराइजेशन कराया जाता था, यानी उन्हें चीजें याद कराई जाती थी। और अगर वेद काल की हम बात करें तो वेद काल में बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कैसे तुम्हें अपने शरीर का विकास करना है, कैसे तुम्हें अपने दिमाग का विकास करना है, क्या क्या चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, कैसे तुम्हें पूजा अर्चना करनी है, कैसे तुम्हें यज्ञ करना है, टीचर की सेवा यानी गुरु की सेवा कैसे करनी है, अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी है, कौन कौन से ऋण तुम्हारे ऊपर है, ये सारी चीजें की जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड जो है 1500 बीसी से 500 बीसी तक था, यानी थोड़ा बहुत जो टाइम है ये वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है। तो उस टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल यानी गुरु के घर। तो एजुकेशन जो थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, यानी गुरुओं के सानिध्य में दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। तो एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन गुरुकुल, यानी ट्रेडिशनल स्कूल थे जहां पे टीचर को गुरु बोला जाता था और बच्चे को क्या बोला जाता था, शिष्य बोला जाता था। ठीक है, बच्चे को क्या बोला जाता था, शिष्य बोला जाता था। तो इस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी, और एजुकेशन देने का जो तरीका था वो ओरल था, यानी ओरली पढ़ाते थे कि भाई या तो गुरुकुल में पढ़ा दिया, किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो ओरली, जैसे प्रवचन नहीं सुनते हैं हम, इस तरीके से प्रवचन वो देते थे। ठीक है, टीचर्स का क्या रोल था, यानी गुरु का रोल क्या था उस टाइम पे। तो टीचर वाज हाईली रेस्पेक्टेड, यानी गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था। स्टूडेंट वर एक्सपेक्टेड टू लिव विद द गुरु, और बच्चे जो है गुरुकुल में गुरु के साथ ही रहते थे। वो ऐसा नहीं कि एकेडमिक सब्जेक्ट तो सीखते ही थे, उसके साथ साथ इथिकल वैल्यूज भी सीखते थे कि कैसे हमें बड़ों का सम्मान करना है, कैसे हमें पूजा पाठ करनी है, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को व्यतीत करना है, कैसे हमें गुरुओं का सम्मान करना है। तो ये सारी चीजें गुरु उन्हें सिखाया करते थे अपने शिष्य को। और एकेडमिक सब्जेक्ट भी उन्हें सिखाए जाते थे कि खेती बाड़ी कैसे करनी है और कैसे अपना जीवन यापन करना है, कमाई का जरिया तुम्हारा क्या रहेगा। ये सारे एकेडमिक सब्जेक्ट भी उन्हें, साइंस, हिंदी, मैथ, ये सारी चीजें उन्हें सिखाई जाती थी। ठीक है, जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, यानी शुरुआत में तो चीजें कम थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा चीजें और भी आ गई, सब्जेक्ट आ गए, एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये सारे सब्जेक्ट उन्हें सिखाने लगे बच्चों को। पेडागोजी यानी शिक्षण कैसे था, तो पेडागोजी यानी जो शिक्षण शास्त्र था, उस टाइम पे कोई टेक्निक तो थी नहीं पढ़ाने की, इवन बोर्ड भी इतना ज्यादा चलन में नहीं था। तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, ओरली बोल के, डायलॉग बोल के, डिस्कशन किया जाता था, डिबेट होती थी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता था नॉलेज का। जैसे कि आज के टाइम में आप किसी महाराज के पास बैठ जाएं, या कोई भी तपस्वी हो सकता है, किसी भी इस तरीके के इंसान के पास बैठ जाएं जो स्पिरिचुअल हो, तो वो आपको लिख के थोड़ी ना समझाएगा, वो क्या करेगा, डायलॉजिक यानी बोल के बताएगा, डिस्कशन करेगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन करेगा नॉलेज का। इनका मेन फोकस किस चीज पे रहता था, रिलीजन पे, यानी उस टाइम की जो शिक्षा थी वो धर्म आधारित थी। तो इनका मेन फोकस था रिलीजन पे, फिलॉसफी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, मैथमेटिक्स पे और वेदांत। मैथमेटिक्स बच्चे को सिखाई जाती थी क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मैथ बहुत काम आता है, क्योंकि हमें हिसाब किताब अपने घर में भी बाहर में भी लगाना होता है। और वेदों के बारे में सिखाया जाता था।
उस टाइम पे कोई भी फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग नहीं थी, यानी टीचर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कि भाई तुम्हें ऐसे पढ़ाना है, बोर्ड के सामने ऐसे प्रेजेंट करना है, तुम्हारे गेस्चर्स ये होने चाहिए, ये टूल्स तुम्हें यूज करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं थी। तो देयर वाज नो फॉर्मलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड टीचर ट्रेनिंग, बट टीचर्स वर सेलेक्टेड बेसिस ऑन देयर विजडम, यानी अपनी विजडम के आधार पे, उनकी नॉलेज के आधार पे टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता था। जो अच्छे घराने के या रिच फैमिलीज के लोग थे, जो या फिर जिन्हें ज्यादा ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था, उन लोगों को टीचर बना दिया जाता था और वो ही एजुकेशन का ज्ञान बच्चों को देते थे। करिकुलम कैसा था, यानी पाठ्यक्रम कैसा था? तो करिकुलम वाज लार्जली फोकस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट, यानी धर्म आधारित था, जैसे कि वेदास, उपनिषद और पुराण, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान था। सब्जेक्ट भी इंक्लूड थे, जैसे कि फिलॉसफी, दर्शन था, मैथ उन्हें पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, इथिक्स, एग्रीकल्चर भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, यानी खेती बाड़ी करना। उस टाइम पे खेती बाड़ी का चलन बहुत था कि भाई अगर कुछ भी नहीं करेगा तो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकता है। द स्टडी ऑफ टेक्स्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस वाज सेंट्रल विद अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज ऑफन थ्रू मेमोराइजेशन, यानी जो उन्हें ज्ञान दिया जाता था वो उन्हें याद कराया जाता था, रटवाया जाता था, मतलब जैसे दोहराते हैं ना, रिपीटेशन करते हैं, तो इस तरीके से नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता था बच्चों तक। होलिस्टिक एजुकेशन था, यानी गुरु जो होते थे वो बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते थे। होलिस्टिक एजुकेशन थी, यानी सारे पक्ष उसके अंदर लिए जाते थे कि भाई बच्चों की जो है फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज भी डेवलप होनी चाहिए, मोरलिटी भी डेवलप होनी चाहिए, और प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है वो भी बच्चे का होना चाहिए, और वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए ताकि वो अपना कुछ कमा सकें, जीवन यापन कर सकें। फिजिकल डेवलपमेंट में था कि भाई सुबह तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 बजे उठना है, अपनी बेसिक एक्टिविटीज जो होती हैं, नहाना, फ्रेश होना, दातून करना, ये सारी चीजें उन्हें कराई जाती थी। मेंटल डेवलपमेंट उनका होता था, उन्हें ज्ञान दिया जाता था और उनसे भी पूछा जाता था, यज्ञ कराए जाते थे, पूजा अर्चना भजन, ये सारी चीजें उन्हें कराई जाती थी। समाज में किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान कैसे करना है। प्रोफेशनल यानी सब्जेक्ट्स भी उन्हें पढ़ाए जाते थे और वोकेशनल यानी कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी उन्हें सिखाई जाती थी। ठीक है, तो जब सारी चीजें सिखा दी तो यानी होलिस्टिक एजुकेशन थी, ऐसा नहीं था कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं था, सारी चीजें उन्हें कंबाइन करके बच्चों को सिखाई जाती थी। ठीक है, और ज्यादा जो फोकस था वो स्पिरिचुअलिटी पे फोकस था। किस पे था? अध्यात्म पे, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस था। ठीक है, बच्चों को सिखाया जाता था कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, तुम्हें हिंसा नहीं करनी है, डिसिप्लिन में रहना है और तुम्हें लग्जरी चीजों से दूर रहना है। मतलब एक तरीके से बिल्कुल सादा जीवन जीना है, सिंपल जीवन जीना है ना। लग्जरियस चीजें जितनी भी हैं, तुम्हें परफ्यूम नहीं लगाना है, तुम्हें अच्छे ड्रेसेस नहीं पहननी है, तुम्हें डीजे डांस वगैरह या टॉक्सिन्स या अल्कोहल वगैरह से दूर रहना है। तो उन्हें हर तरीके की अच्छी एजुकेशन दी जाती थी। लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, लेकिन उस टाइम पे कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था कि भाई जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है या स्कूल्स हैं, उनमें पर्टिकुलर बुक्स ये लगी हुई हैं, कॉपीज ये हैं, पेन है, पेंसिल है, वाटर कूलर्स हैं, एसी है, फैन है, इस तरीके का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर उस टाइम पे नहीं था। Unlike modern education system, teacher training was not standardized और formalized, यानी टीचर्स के लिए कोई रूल रेगुलेशन इन द सेंस कि ट्रेनिंग नहीं थी। जैसे आज के टाइम में क्या है कि बीएड कंपलसरी कर दी गई है और सीटेट, कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल में भी इवन आपको सीटेट आपका पास होना चाहिए और आप बीएड किए हुए होने चाहिए। तो उस टाइम पे कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, सारी चीजें बस ये थी कि गुरु को अगर ज्ञान है या किसी भी पर्टिकुलर इंसान को वो अच्छी फैमिली से होना चाहिए, अच्छी उसे नॉलेज होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत उसे एक्चुअल ज्ञान होना चाहिए, तो उसे टीचर बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रो था वैदिक एजुकेशन का कि वेद काल में किस तरीके की एजुकेशन थी टीचर्स के लिए। अब आते हैं बौद्ध काल में, यानी बुद्धिस्ट पीरियड में 500 BC से 1200 CE तक। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी उस टाइम पे क्या होते थे? मठ हुआ करते थे, यानी बच्चों को मठ में पढ़ाया जाता था, मोनेस्ट्रीज में पढ़ाया जाता था। तो पार्टिकुलरली और यूनिवर्सिटीज भी थी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया बहुत सारी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो गई, जैसे कि उसमें से एक थी नालंदा यूनिवर्सिटी। बिकम प्रोमिनेंट एजुकेशनल सेंटर वेयर टीचर्स इंपार्टेड नॉलेज ऑन बुद्धिज्म, मेडिसिन, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर और बहुत सारे सब्जेक्ट थे, मैथ था, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये सारी सब्जेक्ट थी। तो ये सारी एजुकेशन बच्चों को दी जाने लगी। टीचर की जो ट्रेनिंग थी वो मेरिट बेस्ड थी, यानी मेरिट में अगर तुम पर्टिकुलरली
अगर ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तो तुम क्या है, टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। टीचर की जो ट्रेनिंग थी वो मॉन्क और स्कॉलर के अंडर थी, यानी जो पहले से गुरु हैं, जो पहले से आचार्य थे, पहले से जो मॉन्क्स थे, पहले से जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, उनके अंडर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। देर बाद लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि पार्टिकुलर तुम्हें ये कोर्स करना पड़ेगा तभी तुम फॉर्मल टीचर बनोगे, ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, यानी फोकस उस टाइम पे क्या था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे था, अनुभवात्मक अधिगम पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। ज्यादा जो फोकस था वो ओरल ट्रांसमिशन पे था, यानी इतना ज्यादा रिटेन में नहीं था चीजें जैसे आज के टाइम में। ज्यादा फोकस जो था वो ओरल ट्रांसमिशन ही था, इंटरेक्टिव लर्निंग थी। फिर उसके बाद आया इस्लामिक पीरियड, जिसे हम मेडाइवल पीरियड बोलते हैं, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन शिक्षक के टाइम पे, शिक्षा के टाइम पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम, यानी उस टाइम पे जो इस्लामिक पीरियड था या मेडाइवल पीरियड था, उसमें फोकस था किस पे, मदरसा, जो ये मक्ताब और मदरसे होते हैं, यानी बच्चों को एजुकेशन किस में दी जाती थी, मक्ताब में और मदरसों में। ठीक है। मक्ताब और मदरसे थे। मक्ताब में क्या है, प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी और हायर एजुकेशन दी जाती थी मदरसा में। इनकी जो वो होती है कुरान शरीफ, उस पर ज़्यादा फोकस था और एजुकेशन एज अ ड्यूटी ये मानते थे। बच्चों को सिखाए जाते थे कि किस तरीके से तुम्हें कुरान शरीफ को पढ़ना है, उनकी आयतें याद कराई जाती थी। एजुकेशन वॉज हेल्ड इन हाई एस्टीम थ्रो इट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड अमंग द कॉमन पीपल, यानी अगर देखा जाए तो कॉमन पीपल जो क्या बोलते हैं, लेडीज जो लड़कियां थी, उनके लिए तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं थी। जो बिल्कुल निम्न वर्ग की लड़कियां थी या फिर गरीब परिवार की बेटियां थी, उनको एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं दी जाती थी। लेकिन शिक्षा को उच्च दर्जा प्राप्त था, लेकिन ये आम जनता में व्यापक रूप से प्रचलित नहीं थी। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, यानी मक्ताब जो हैं वो मैंने बताया प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक विद्यालय, यानी छोटे बच्चे मक्ताब में पढ़ते थे। और उच्च शिक्षा संस्थान थे, उन्हें हम मदरसे बोलते थे। इनमें बच्चों को व्याकरण पढ़ाना, अलंकार, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, कानून और विज्ञान जैसे विषय की उन्नत शिक्षा दी जाती थी। और मक्ताब में क्या था कि पढ़ना लिखना, कैपिटल जैसे ABCD सीखते हैं, जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, 5वीं तक के जो स्कूल होते हैं, इस तरीके से मक्ताब थे जहाँ पे कुरान, थोड़ी बहुत कुरान की आयतें याद कराई जाती थी, पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना, थोड़ा बेसिक मैथ उन्हें पढ़ाया जाता था। तो मुस्लिम शासकों द्वारा पुस्तकालयों की स्थापना भी की गई थी ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ज्यादा जो चलन जो था वो मुस्लिम एजुकेशन का ही था। ठीक है, यानी फोकस इनका मक्ताब और मदरसों पे था। उस टाइम पे मुस्लिमों का ही बोलबाला था। शिक्षण का माध्यम क्या था, माध्यम था फारसी भाषा थी। कौन सी, फारसी। अरबी भाषा धार्मिक शिक्षा के लिए अनिवार्य थी, यानी अगर तुम्हें स्पिरिचुअल कोई भी बुक पढ़नी है या कुछ भी, तो उसके लिए अरबी भाषा थी। शिक्षक की भूमिका और भर्ती प्रक्रिया क्या थी, आज के टाइम पे भी मौलवी पढ़ाते हैं, जो ये मक्ताब और मदरसे होते हैं, तो मौलवी मक्तबों में पढ़ाते थे, जबकि विद्वान शिक्षक मदरसों में नियुक्त किए जाते थे। लेकिन देखो जो छोटे लेवल के स्कूल हैं उनमें तो मौलवी वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रोफेसर होते हैं एक्चुअल में, है ना। तो मॉनिटोरियल सिस्टम था, यानी मॉनिटर्स बनाए जाते थे, यानी जो अच्छे बच्चे हुआ करते थे उन्हें मॉनिटर बनाया जाता था। एक्चुअल में जो मॉनिटोरियल सिस्टम है वो मेडाइवल पीरियड के दौरान ही शुरू हुआ। शिक्षण विद्या क्या थी, यानी ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था, और डिस्कशन बेस्ड एजुकेशन थी, यानी व्याख्यान करके, डिस्कशन करके बच्चों को पढ़ाया जाता था। रटने की पद्धति को बढ़ावा दिया जाता था। देखो, चाहे वैदिक एजुकेशन हो, चाहे बुद्धिस्ट एजुकेशन हो, चाहे मेडाइवल या इस्लामिक एजुकेशन हो, मुस्लिम एजुकेशन हो, तीनों में ही मेमोराइजेशन पे फोकस था, क्योंकि रिटन में इतनी सारी चीजें नहीं चलती थी। उस टाइम पे ओरल ही था कि बस ऐसे ही बोल बोल के पढ़ा दिया और बच्चों को याद कराती। जैसे कुरान शरीफ की आयतें होती हैं तो वो बच्चों को याद करवा दी, रटवा दी। तो उस टाइम पे रटने की पद्धति को बढ़ावा दिया जाता था। अतिरिक्त अध्ययन के लिए पुस्तकों का उपयोग किया जाता था कि भाई अगर तुम्हें एडवांस स्टडी करनी है या कोई एडवांस सब्जेक्ट पढ़ना है तो बुक से पढ़ो। जैसे चिकित्सा जैसे व्यवहारिक विषय में हाथों हाथ प्रशिक्षण दिया जाता था कि अगर तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है या कोई भी मेडिकल का कोर्स करना है तो तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। धर्म और तर्कशास्त्र, दर्शन और राजनीति में विश्लेषणात्मक और आज्ञानात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाता था, यानी इंडक्टिव मेथड और एनालिसिस मेथड यूज किया जाता था। और शिक्षक प्रशिक्षण की तैयारी, यानी कोई औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था, यानी इस टाइम पे भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी टीचर्स के लिए। फॉर्मल ट्रेनिंग क्या होती है, फॉर्मल यानी भाई हम स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी, जैसे कि B.Ed है,
बीएड है, बीटीसी है, ठीक है, ये जेबीटी वगैरह हैं, ये सारे कोर्सेज किस लिए हैं? ये एक तरीके से फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर तैयार किए जाते हैं, टीचर्स को सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें पढ़ाना है। तो उस टाइम पे कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी टीचर्स के लिए। शिक्षक अनुभवी विद्वान को नकल करके उनके सानिध्य में रहकर शिक्षण कला सीखते थे, यानी जो पहले से ही टीचर थे, पहले से ही जो पढ़ा रहे थे विद्वान, उन्हीं से एक तरीके से बस सीख लेते थे। जैसे ऐसे ही सीख लेते हैं ना, काम सीख लेते हैं, इसी तरीके से पढ़ाना सीख लेते थे कि बस ये जिस तरीके से ये पढ़ा रहे हैं हम पढ़ाने लगेंगे। योग्य शिक्षक होना, छात्रों की पहचान कर उन्हें भविष्य के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करते थे, यानी जो अच्छा बच्चा हुआ करता था उसको इस तरीके से पॉइंट आउट किया जाता था कि भाई तुम आगे टीचर बन सकते हो। शिक्षकों की सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। वैदिक पीरियड में भी, मेडाइवल में भी और बुद्धिस्ट पीरियड में भी टीचर्स को एक अच्छा सम्मान दिया जाता था। टीचर्स को भगवान के दर्जे में माना जाता था, उनका एक अलग ही ओहदा हुआ करता था समाज के अंदर। तो शिक्षक समाज में उच्च सम्मान प्राप्त करते थे, वे बौद्धिक और नैतिक मूल्यों के संवाहक माने जाते थे, यानी टीचर को एक तरीके से रोल मॉडल माना जाता था। टीचर को एक तरीके से क्या है, रोल मॉडल माना जाता था, तो वे बौद्धिक और नैतिक मूल्य के संवाहक माने जाते थे। शिक्षक शिक्षा की सीमाएं क्या थी, मतलब जो टीचर्स के पढ़ाना था, या टीचर्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशन थी। याद करने की प्रवृत्ति रचनात्मक सोच पर हावी थी। कोई संरचित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। शिक्षक तक पहुंच सीमित थी, मुख्य रूप से यह उच्च वर्ग और धार्मिक विद्वानों तक ही सीमित थी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि मध्यकाल में शिक्षक शिक्षा अनौपचारिक और अनुभव आधारित थी। अनौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल, ऐसे ही बस विद्वान के साथ रह के, जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके साथ रह के सीख लिया, एक्सपीरियंस ले लिया। और मॉनिटोरियल सिस्टम जो है इस टाइम पे चलन में था, यानी मॉनिटर बनाना क्लास का। तो मॉनिटोरियल सिस्टम जो है यहीं से स्टार्ट हुआ। हालांकि कोई औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं था, फिर भी शिक्षक अपने विषय में अत्यधिक ज्ञानवान, सम्मानित और कुशल होते थे, लेकिन रटने की प्रवृत्ति, सीमित पहुंच और संरचित शिक्षण पद्धतियों की अनुपस्थिति इस प्रणाली की मुख्य कमियां थी। ठीक है, देखो ये रटना जो है, ये रटना ऐसा नहीं है कि इसी प्रणाली में आया था, ये वैदिक के टाइम पे भी था, वैदिक एजुकेशन के टाइम पे, बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम पे भी बच्चों को रटवाया जाता था, और मेडाइवल पीरियड यानी मुस्लिम एजुकेशन के टाइम पे भी बच्चों को रटवाया जाता था। तो जो रटने की प्रवृत्ति है पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा चीजें चेंज होती चली गई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि टीचर एजुकेशन जो है इनका विकास कॉलोनियल इंडिया में कैसा था, और फिर जब देश आजाद हो गया उसके बाद कैसा रहा। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। काफी दिन से क्लास नहीं हुई थी एमएड की, और पिछले 2-3 दिन से तो मैं एक तरीके से मतलब दीदी के यहाँ पे जा रहे थे, दीदी को बेटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा था, चीज़ें बहुत सारी रुक जाती हैं अगर मैं कहीं भी चली जाती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है ना।